नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा फिजिक्स का। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को आप अभी तुरंत याद कर लेना। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या फिर 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे तुरंत याद कर लेंगे। ठीक है, पहले आप मेरे बातों को समझ लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का, ठीक है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों, कोई चालक, चालक यानी आपके घर में जो बिजली वाला तार है, ठीक है, उसको आप चालक कह सकते हैं। आपके घर में जो बिजली वाला तार है उसको आप चालक कह सकते हैं। दोस्तों, वो जो तार है, ठीक है, उस तार का जो प्रतिरोध है, ठीक है, ये प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है वही आपको बताना है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक लाइन अच्छे से लिख देना है। यहां पर देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ये लाइन आपको लिख देना है। इसके बाद आइए नंबर 1 पर बात करते हैं। यहां पर देखिए, नंबर 1 में है आपका चालक की लंबाई पर। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी चालक है, ठीक है, उसका प्रतिरोध जो है उस चालक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आपके घर में जो बिजली वाला तार है, उस तार का, बिजली वाला जो तार है, उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। वह प्रतिरोध उस तार के लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, अर्थात अर्थात आर समानुपाती एल। आर मतलब रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। आर मतलब प्रतिरोध और एल मतलब लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, इसे भी आप लिख दीजिएगा, आर समानुपाती एल। ठीक है, नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। दोस्तों, आपके घर में जो बिजली वाला तार है, ठीक है, उस तार का जो प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। याद रखिए, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। अर्थात अर्थात ये हुआ कि आर समानुपाती 1/A। आर मतलब रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। ए मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं। याद रखिए, आर समानुपाती 1/एरिया या फिर ए। ठीक है, अब नंबर 3 देखिए, चालक के प्रतिरोधकता पर। दोस्तों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये अलग अलग होता है। ठीक है, कोई भी चालक है, उसका जो प्रतिरोध है उसके प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू या फिर समानुपाती, आर समानुपाती रो, इसको रो पढ़ते हैं, रो। ठीक है, आर समानुपाती रो, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3 बातें हैं, तीनों को आप याद कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, तुरंत याद हो जाएगा। दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, आपने विद्युत धारा के मात्रक के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर उसके मात्रक की परिभाषा लिखने के लिए कहता है। ठीक है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक या फिर मात्रक, जो आप बोल सकते हैं, एम्पियर होता है। दोस्तों, ये आपने याद कर लिया होगा। आपसे मैं पूछता हूं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आपको पता होगा, एम्पियर होता है। ठीक है, जिसको जो है हम ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब किसी, ठीक है, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है
तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। बातों को समझिएगा, ठीक है। कोई चालक है, मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, कोई बिजली वाला तार है, ठीक है। उस बिजली वाले तार से जो है 1 सेकेंड में, समय याद रखिएगा 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यानी कोई बिजली वाले तार से जो है 1 सेकेंड में 1 कूलम जो ये है आवेश, ये आपार होता है, यानी उससे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर ऐसा कहीं आपको दिखे तो उस चालक से प्रवाहित, ठीक है, धारा जो होगी, धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अर्थात 1 ए बराबर 1 सी बटा 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 सी मतलब कुलम्ब, ये कुलम्ब यहां पर लिखा हुआ है। 1 एम्पियर बराबर 1 कुलम्ब बटा 1 सेकेंड, SEC यानी सेकेंड। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, इसे भी आप याद कीजिएगा। फिर से देख लीजिए, 1 ए बराबर 1 सी, ठीक है, बटा क्या है, बटा 1 सेकेंड है। इसे आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू।